लखनऊ समेत अन्य जिलों में भी किसानों का आंदोलन खत्म हो, इसको लेकर के पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे सहयोगी ने एडीजी लखनऊ जोन एसएन साबत से खास बातचीत की है। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यूपी में भी इसको लेकर पुलिस सतर्क है। राजधानी लखनऊ एडीजी जोन एसएन साबत साहब मौजूद से बात करेंगे। सर, किस तरीके के जो निर्देश वो दिए गए हैं, क्योंकि किसानों आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर किस तरीके से पुलिस काम कर रही है? पूरे लखनऊ जोन में इस समय कोई समस्या नहीं है और स्थिति संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है। स्थानीय स्तर में जब कोई विशेष बात होती है तो वहाँ पे स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस द्वारा उनसे संवाद करके किसानों से उसका हल किया जाता है और यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना 26 जनवरी में था, ना उससे 23 तारीख को हुआ था, ना अभी है। धन्यवाद। कुछ जगहों पर अभी भी आंदोलन जैसी बातें निकल कर आई थी, तो इसको लेकर किस तरीके से क्या उनसे बातचीत की जा रही है, क्या कुछ समझाया जा रहा है? क्योंकि जो अभी भी जो दिल्ली के जो हालात है उसको लेकर माना जा रहा था कि शायद यूपी में भी कुछ जगहों पर इस तरीके से कुछ स्थिति खराब हो सकती है। जी, इधर कोई ऐसी स्थिति नहीं है। स्थानीय समस्या को लेकर जब भी कोई बात आई है या आती रहती है तो वहाँ पे संवाद के माध्यम से उसका समाधान करता है। किसानों का जो जन शिकायतों का निराकरण हमारा प्राथमिकता में है। टॉप प्रायोरिटी हम लोग देते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए और पिछले दिनों में जहाँ जिस जनपद में भी, चाहे बाराबंकी में हो या खेरी में हो, सीतापुर में, जहाँ भी ये सब बातें आई थी उसको समाधान करने के लिए हम लोग को सतत प्रयासरत है। जो लोग आंदोलन में साथ हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे कोई स्थिति नहीं। हम यही चाहेंगे कि इस कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्ण ढंग से सभी समस्या का हल किया जा सकता है। धन्यवाद। तो जाहिर है कि जो भी लोग आंदोलन में हैं उनको लेकर समझाने बुझाने काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो स्थिति बिल्कुल सामान्य रहे इसको लेकर पुलिस काम कर रही है। रवि कुमार, इंडियन न्यूज, लखनऊ। तो किसान आंदोलन को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार पुलिस को अलर्ट पर रखा जा रहा है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर अब जहां किसान इसको लेकर के अपनी रणनीति को बनाने में लगे हैं तो फिर पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। और खासतौर से लखनऊ में भी आज किसानों को लेकर के एक रणनीतिक बैठक हुई है और उसके बाद भी यहां पर भी जो आंदोलन है उनको समाप्त करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। और इसके अलावा मुजफ्फरनगर समेत तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं कि किसान लगातार एकजुट हो रहे हैं। महापंचायत भी चल रही है और गाजीपुर सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील बनी हुई है। खासतौर से गाजीपुर बॉर्डर अब केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत को जिस तरह से अब तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है, राकेश टिकैत के समर्थन में अब किसान गाजीपुर बॉर्डर का भी रुख कर रहे हैं और भारी संख्या में अब किसान वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीर जो कल की थी उससे आज की तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की बिल्कुल बदली हुई है। और आप ये कह सकते हैं कि सिंधु और टीकरी बॉर्डर जो कि पहले इस किसान आंदोलन का केंद्र हुआ करता था वो अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं या मान के चल सकते हैं कि शिफ्ट होता हुआ गाजीपुर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी देखी जा रही है। और इन सब के बीच में मुजफ्फरनगर में भी आपको बता दें किसान महापंचायत चल रही है और लगातार इस महापंचायत के अंदर जो आगे की रणनीति है आंदोलन को लेकर के वो बनाई जा रही है। कयास ये भी है कि आज कोई बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है नरेश टिकैत की तरफ से इस आंदोलन को लेकर के। तो बेहद चिंताजनक स्थिति लगातार बरकरार है। बॉर्डर्स पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो टकराव की स्थिति है वो भी बनी है, क्योंकि सिंधु टीकरी बॉर्डर पर वहाँ पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है जो कि विरोध जता रहे हैं इस आंदोलन का, ये कहते हुए कि बॉर्डर को खाली करें। और वहाँ पर टकराव जैसी स्थिति जब बनी तो उसके बाद पुलिस को भी बल का प्रयोग वहाँ पर करना पड़ा है। तो लगातार ये स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं तमाम बॉर्डर्स के ऊपर। आप देख रहे हैं कि जो हलचल है वो आज बढ़ी हुई है, चाहे गाजीपुर की बात करें, सिंधु टीकरी बॉर्डर की बात करें, इन सभी बॉर्डर्स पर आज लगातार गहमा गहमी की जो स्थिति है वो बरकरार है। एक तरफ राजनीतिक लोगों का मुलाकात का सिलसिला आज गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार चल रहा है, चाहे मिलने की बात राकेश टिकैत के साथ हो या फिर फोन पर बड़े नेताओं की बातचीत हो। और वहीं सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर वहां पर स्थानीय लोग अब इस बॉर्डर को खाली करें ऐसा कहते हुए आमने सामने किसानों के आ गए हैं और वहां पर भी स्थिति लगातार नियंत्रण में करने की कोशिश पुलिस और प्रशासन कर रहा है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सिंधु और टीकरी बॉर्डर की हैं जो आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी बागपत से मिल रही है। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर, तो देश खाक चौधरी सुरेंद्र सिंह ने ऐलान किया है
टिकैत की आंखों में आया पानी, सड़कों पर सैलाब बनकर बहेगा। हम सब किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हैं, ये बात कही गई है। और गाजीपुर के लिए गाड़ियों से देशखाप के मुखिया रवाना हुए हैं।